हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें, पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 पार्ट्स में हमने 13 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखा है। आज हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 14 से। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 14, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस नाउन ऑब्लिक V4 प्लस डॉट डॉट डॉट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब है किसी चीज का इंतजार करना या किसी चीज की उम्मीद करना। देखिए, इंतजार करना या उम्मीद करना, और जो इंतजार या उम्मीद आप कर रहे हैं ना, वो खुशी से करना, बेसब्री से करना, या तो बेसब्री से करना या खुशी से करना। उस इंतजार करने को या उस उम्मीद करने को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अच्छा, आप चाहे इंतजार कर रहे हो या फिर उम्मीद कर रहे हो, तो या तो आप किसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे या उम्मीद कर रहे होंगे खुशी के साथ, बेसब्री के साथ, तो वो चीज, उसका नाम आप बता देंगे, वो नाउन है। और या फिर किसी क्रिया के होने का, किसी काम के हो जाने का इंतजार आप कर रहे होंगे या उम्मीद कर रहे होंगे खुशी के साथ, बेसब्री के साथ, उस काम की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो हमेशा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद अगर कोई वर्ब आई तो उसकी ING फॉर्म, और या फिर सिंपली नाउन के बारे में आप बताएंगे। एग्जांपल्स देखिए कुछ आपके सामने है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन विद यू। आपके साथ छुट्टी पर, वेकेशन मतलब छुट्टियां होती है ना, वेकेशन पर जाने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं या उम्मीद कर रहा हूं खुशी के साथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट डे टुडे। अब आपने यहां देखा पहले एग्जाम्पल में, यहां पर देखिए नाउन नहीं बल्कि एक वर्ब आई, इसलिए वर्ब के साथ ING फॉर्म का यूज किया गया, क्योंकि जाने का इंतजार कर रहा हूं ना मैं, जाने का इंतजार है या उम्मीद है। यहां पर एक अच्छे दिन का इंतजार है। ये जो डे है यही तो मेरा नाउन है, तो यहां पर कहीं पे भी कोई वर्ब आपको नहीं दिख रही है तो ING का कोई सवाल नहीं होता। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। समथिंग, ये तो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ। एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब बहुत जबरदस्त, कुछ बहुत जबरदस्त का मैं इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन माई लाइफ। अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाए, इसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए आपके पापा आपसे कहते हैं कि आपको अगले महीने एक नया मोबाइल दिलाएंगे, तब आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं बड़ी खुशी के साथ में, उम्मीद करते हुए, मैं खुशी के साथ उम्मीद कर रहा हूं कि एक नया मोबाइल नेक्स्ट मंथ मुझे मिलेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि कल मैं आपसे मिलने के लिए बेसब्र हूं, यानी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं मैं बेसब्री के साथ, तो इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पासिंग द एग्जाम दिस ईयर। इस साल एग्जाम पास करने की मैं उम्मीद कर रहा हूं, पक्का ऐसा होना चाहिए। क्यों? इस बार एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, लास्ट ईयर में फेल हो गया, लेकिन इस साल मैं उम्मीद कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पासिंग द एग्जाम दिस ईयर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग दैट कंपनी। उस कंपनी को ज्वाइन करने का मैं खुशी से इंतजार कर रहा हूं या उम्मीद कर रहा हूं। यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में इस सेंटेंस को बोला गया। किसी भी सेंटेंस के कई सेंस हो सकते हैं, इस सेंटेंस के भी 2 सेंस हो सकते हैं ना। एक सेंस, देखिए सिचुएशन क्या है, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू उस कंपनी का आप देते हैं और आ जाते हैं। अब आप अपने दोस्त को अगर ये सेंटेंस बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग दैट कंपनी, आपके दोस्त ने आपसे पूछा इंटरव्यू कैसा गया, और आप आंसर इस सेंटेंस को देते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग दैट कंपनी। इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा, आप उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे, उम्मीद कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, खुशी के साथ में। क्यों? क्योंकि आपका इंटरव्यू अच्छा गया। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप इस समय इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हैं, बीटेक कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन करने का आप सपना देख रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि कैसे आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो और आप उस कंपनी में ज्वाइन करें, और तब आप फर्स्ट ईयर में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और आप उससे ये कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग दैट कंपनी। तो इस सेंटेंस का आपका दोस्त ये मतलब समझेगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
उस कंपनी में ज्वाइन करने का, लेकिन ज्वाइन करेंगे कब? जब आप पास आउट हो जाएंगे उसके बाद। तो सेंटेंस एक ही है, सेंस उसके डिफरेंट हैं सिचुएशन के हिसाब से। लास्ट सेंटेंस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन हु कैन अंडरस्टैंड मी। मैं इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से, यानी डेस्परेटली। डेस्परेट वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं ना, हालांकि डेस्परेट का मतलब होता है निराश होना, बेकरार, बेसब्र। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं हु कैन अंडरस्टैंड मी, जो मुझे समझ सके, जो मुझे समझ सके, मैं उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने थे। अब देखिए एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे मैं देता हूं आपको। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहा होऊंगा। अब इस सेंटेंस को जरा ट्रांसलेट करिए और इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। इस सेंटेंस को देखिए इस तरह से बनाया जाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, किस चीज का? उस दिन का। वो दिन, वो तो एक नाउन है, तो उससे आईएनजी का तो कोई रोल नहीं है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, जब मैं बोल रहा हूंगा, आई विल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई विल बी स्पीकिंग, I'll be speaking English, कैसे? Fluently. I'm looking forward to the day when I'll be speaking English fluently. यहां पर looking forward to का सेंस तो वही है ना, desperately waiting for the day. I'm desperately waiting for the day when I'll be speaking English fluently. तो जनरली होता क्या है कि सेंटेंस को बोलने का अंदाज है, एक ही सेंटेंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, और एक ही सेंटेंस के, जैसा यहां पर मैंने आपको बताया, इन सेंटेंसेस के अलग अलग सेंस भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 15 की। डू यू माइंड इफ डॉट 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 डॉट, वुड यू माइंड इफ डॉट 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 डॉट। डू यू माइंड इफ, अभी वुड को मत देखिए, डू यू माइंड इफ, इसका मतलब है क्या आप माइंड करते हो, यानी क्या आपको बुरा लगता है अगर क्या हो जाए, वो आगे बात करते हैं। या फिर दूसरा, वुड यू माइंड इफ, क्या आप माइंड करोगे, करोगे या करते हो, क्या आप माइंड करोगे, क्या आपको बुरा लगेगा अगर डॉट 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 डॉट। सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखिए आपके सामने हैं। डू यू माइंड इफ, क्या आपको बुरा लगता है अगर आई डोंट इवन कॉल यू थ्रू आउट द डे, पूरे दिन मैं आपको कॉल तक ना करूं तो। अगर पूरे दिन मैं आपको कॉल तक ना करूं तो क्या आपको बुरा लगता है? लगता है के लिए डू का यूज करना है। डू यू माइंड इफ ही मीट्स मी विदाउट इन्फॉर्मिंग यू अबाउट इट, क्या आपको बुरा लगता है अगर वो मुझसे मिलता है बिना इन्फॉर्म किए हुए, आपको इस बारे में बिना इन्फॉर्म किए हुए अगर वो मुझसे मिलता है तो क्या आपको बुरा लगता है? क्या आप माइंड करते हो? एग्जाम्पल नंबर 3, ही हैज टू डू इट अलोन एंड दैट टू एट नाइट। इसे इसके साथ जोड़ने से पहले केवल देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। हैज टू, ही हैज टू डू इट, उसे ये करना है या करना पड़ता है, इसी के लिए तो हैज टू का यूज करते हैं ना, मॉडल वर्ब। ही हैज टू डू इट अलोन, उसे ये अकेले करना पड़ता है, एंड और दैट टू एट नाइट, वो भी रात में, और वो भी रात में, उसे ये अकेले करना पड़ता है और वो भी रात में। अब अगर मैं इस सेंटेंस को कहूं, डू यू माइंड इफ ही हैज टू डू इट अलोन एंड दैट टू एट नाइट, तो इस सेंटेंस का क्या सेंस निकल रहा है? क्या आपको बुरा लगता है जब वो अकेले काम करता है, अकेले उसे करना पड़ता है, और वो भी रात में? रात में जब उसे अकेले करना पड़ता है, ये कोई भी काम की बात हो सकती है ना, डू इट, ये काम उसे रात में अकेले करना पड़ता है, तो आपको बुरा लगता है क्या? अगर मैं वुड के साथ यूज करूं, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा? फ्यूचर के सेंस में बात हो रही है,
क्या आपको बुरा लगेगा अगर वो ये काम अकेले करे, और वो भी रात में? यानी अगर उसे ये काम अकेले करना पड़े तो वहां पर इसका सेंस जो आएगा ना, अगर उसे ये काम अकेले करना पड़े तो क्या आप माइंड करोगे, क्या आपको बुरा लगेगा? वर्ड का यूज इस सेंटेंस में देखिए, यू हैव टू वर्क विद मी अनविलिंगली। आपको मेरे साथ काम करना पड़ता है। हैज टू या हैव टू का यूज इसीलिए तो होता है, ही के साथ हैज टू, यू के साथ हैव टू। यू हैव टू वर्क विद मी, आपको मेरे साथ काम करना पड़ता है अनविलिंगली, बिना इच्छा के। आप चाहते नहीं हो लेकिन आपको करना पड़ता है। अब मैं इसके साथ जोड़ता हूं, डू यू माइंड इफ यू हैव टू वर्क विद मी अनविलिंगली? क्या आपको बुरा लगता है जब आपको मेरे साथ बिना इच्छा के काम करना पड़ता है? तो जब आपको, यदि या जब आपको, सेंस बिल्कुल सेम है। डू यू माइंड इफ यू हैव टू वर्क विद मी अनविलिंगली? और यहां पर अगर मैं ये कह दूं, वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा इन फ्यूचर? अभी आपके पास ऑप्शन है, यहां पर तो होता है ना वो काम, यहां पर आगे, वुड यू माइंड इफ यू हैव टू वर्क विद मी अनविलिंगली? क्या आपको बुरा लगेगा अगर आपको मेरे साथ बिना इच्छा के, इच्छा तो नहीं है आपकी, पर मेरे साथ अगर आपको बिना इच्छा के काम करना पड़े? तो जहां आपने डू का यूज किया, जहां आपने वुड का यूज किया, सेंस बदल जाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस में, डू यू माइंड इफ यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट टू मीट योर फ्रेंड्स? क्या आपको बुरा लगता है जब, यदि या जब, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, जब आपको बाहर जाने अलाउ नहीं किया जाता है? ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस अगर आप देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में यू के साथ आर। जब आपको बाहर जाने का अलाउ नहीं किया जाता है, यानी बाहर जाने नहीं दिया जाता है, किस लिए? टू मीट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और अगर वुड के साथ कहूं, वुड यू माइंड इफ यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट टू मीट योर फ्रेंड्स? क्या आपको बुरा लगेगा अगर आपको अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाने ना दिया जाए तो? जाने ना दिया जाए तो जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सेंटेंस के सेंस को समझने लगेंगे। अब एक सेंटेंस देखिए आपकी स्क्रीन पे, इस सेंटेंस को आप बनाइए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं आपकी किताब वापस ही ना करूं तो? आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? लगेगा। Would you mind if मैं आपकी किताब वापस ही ना करूं तो? I don't even ना करूं तो, even का यूज क्यों किया? मैं आपकी किताब वापस ही ना करूं तो, यानी वापस तक ना करूं, तक, ये जो तक का सेंस आ रहा है ना, आई डोंट इवन रिटर्न योर बुक, आपकी किताब, क्वेश्चन मार्क। यहां पर ध्यान रखें आप, क्योंकि ये सेंटेंसेस को सेपरेटली लिखा गया इसलिए क्वेश्चन मार्क का ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि यहां पर हर जगह पे आप कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वुड यू माइंड इफ आई डोंट इवन रिटर्न योर बुक? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपकी किताब वापस ही ना करूं तो? क्या आपको बुरा लगेगा या आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? सेंस बिल्कुल सेम है। प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस से होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 16 की अब बात करते हैं। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम प्लस V4। V4 क्या है? वर्ब की ing फॉर्म प्लस डॉट 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 डॉट। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है किसी काम को करने में, और जिस काम को करने में उसकी ing फॉर्म का हम यूज करते हैं। यहां पर आप ऐसा समझिए, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम, या फिर इसे हम कह सकते थे आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन। डिफिकल्टी इन, अ हार्ड टाइम की जगह पे डिफिकल्टी इन भी आप कह सकते हैं, बात बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे दिक्कत हो रही है क्या करने में? प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने में, क्योंकि एज माई राइट टो इज पेनिंग, मेरा दायां अंगूठा दर्द कर रहा है। अंगूठे को टो कहते हैं,
दूसरा एग्जाम्पल, मुझे दिक्कत हो रही है इंग्लिश सीखने में। मान लीजिए यहां पर मैं ऐड कर देता हूं बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग, मुझे नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग टाइम। मान लीजिए इस तरह से आप कह देते हैं बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम मेकिंग अ गुड फिजिक। एक अच्छी फिजिक बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो होगी, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम मेकिंग गुड फिजिक, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम अफोर्डिंग माई लाइवलीहुड। अपनी जीविका को, मेरी जीविका ना, मैं अपनी जीविका की बात कर रहा हूं, अपनी जीविका को अफोर्ड करने के लिए, यानी अपना घर चलाने में, अफोर्ड करने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास इस वक्त जॉब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहना चाहता हूं मैं, एज आई डोंट हैव अ जॉब राइट नाउ, आई डोंट हैव अ जॉब राइट नाउ, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम मेकिंग वीडियोज ड्यू टू माई नॉटी सन। मुझे दिक्कत हो रही है वीडियोस बनाने में। क्यों हो रही है? ड्यू टू माई नॉटी सन। किसके कारण? मेरे शैतान बेटे के कारण। शायद वो मुझे परेशान करता है, इसलिए वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है। अब एक सेंटेंस आप बनाइए और इसे ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखिए, मुझे आपको ये टॉपिक समझाने में दिक्कत नहीं हो रही है। कैसे बनाया जाएगा? मुझे आपको ये टॉपिक समझाने में दिक्कत नहीं हो रही है। आई एम नॉट हैविंग अ हार्ड टाइम, आई एम नॉट, नेगेटिव है ना, आई एम नॉट हैविंग अ हार्ड टाइम। क्या करने में? समझाने में। ये टॉपिक समझाने में। समझने को तो अंडरस्टैंड कहते हैं, समझाने को मेक अंडरस्टैंड। यहां पर वर्ब कौन सी यूज होती है? मेक। अगर आप टिकटॉक पे नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप टिकटॉक पे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हैं, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इसलिए फॉलो करिए क्योंकि मैं रोज वहां पर 2 से 3 वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, 1 मिनट की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। मैं चाहता हूं जितना हो सके छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से भी आप दिन भर इंग्लिश में कुछ ना कुछ सीखते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।